ये वाक़या हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर करामात भरा किस्सा है, जो उनकी रूहानी ताकत और फ़कीरी की हकीकत को बयान करता है। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर और भालू नचाने वाला एक दिन हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भालू नचाने वाले को देखा। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं कलंदर हूँ। उस दौर में भालू नचाने वाले को भी कलंदर कहा जाता था। ये सुनकर हज़रत लाल शाहबाज कलंदर जोर से हंसे और बेखुदी में मस्त कलंदर कह उठे। भालू नचाने वाले को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा, आप कौन हैं? हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने जवाब दिया, मैं भी कलंदर हूँ। भालू नचाने वाला हैरान होकर बोला, कैसे कलंदर हैं आप? ना आपके पास भालू है, ना डुगडुगी, फिर तमाशा कैसे दिखाएंगे? हज़रत ने कहा, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगा। भालू नचाने वाले ने अपनी डुगडुगी बजाई और भालू नाचने लगा। फिर उसने हज़रत से कहा, अब आपकी बारी है। हज़रत का करिश्मा हज़रत लाल शाहबाज कलंदर दो पेड़ों की शाखाओं पर खड़े हो गए और भालू नचाने वाले से कहा, अब तुम नीचे से गुजर जाओ, लेकिन याद रखना, आगे जाना, मगर वापस कभी मत आना। भालू नचाने वाला नीचे से गुजरा और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने का पूरा माहौल बदल गया। अब वहां न तो सूरज की तपिश थी, न धूल, न गर्मी। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, हरी भरी वादियां और एक खुशनुमा मौसम था। वह इसी सोच में डूबा था कि अचानक उसने एक विशाल सेना को अपनी तरफ आते देखा। नया संसार, नई पहचान। वह डर गया, सोचने लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। सेना पास आई और उसका सरदार घोड़े से उतरकर बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? पूरी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है। आपकी मलिका का रो रो कर बुरा हाल है। भालू नचाने वाला ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन जब उसे राजसी घोड़े पर बैठाकर एक शानदार महल में ले जाया गया तो उसे यकीन हो गया कि यह सब हकीकत है। महल में उसकी मलिका उसे देखकर खुशी से रो पड़ी और बोली, आप कहाँ चले गए थे? वह सब कुछ भूलकर शाहाना जीवन बिताने लगा। सालों गुजर गए, उसके बच्चे बड़े हो गए, वो बूढ़ा हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, खाने पीने का स्वाद भी जाता रहा। हकीकत से सामना एक दिन वह अपनी सल्तनत में एक दरिया के किनारे बैठा सोचने लगा, आखिर ये सब कैसे हुआ? फिर उसे वह पुरानी जगह याद आई जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि वही दो पेड़ अब भी खड़े हैं। उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वह पेड़ों के बीच से गुजरा, फिर से माहौल बदल गया। अब वह फिर उसी पुरानी जगह पर था। वही धूप, वही गर्मी, वही धूल। सामने उसका भालू और डुगडुगी पड़ी थी। सब तमाशा था। पीछे मुड़कर देखा तो हज़रत लाल शाहबाज कलंदर मुस्कुरा रहे थे। भालू नचाने वाले की हालत खराब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी सल्तनत, मेरी मलिका, मेरे बेटे, वे सब कहाँ गए? हजरत ने फरमाया, सब तमाशा था। ये सुनकर भालू नचाने वाला सन्न रह गया और समझ गया कि दुनिया की हर नेमत, हर शान और शौकत सिर्फ एक धोखा है। सबक इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि दुनिया का हर ऐशो आराम, हर